Good morning, students. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज नहाड़। आज हम डिस्कस करेंगे हिंद महासागर की नितलीय संरचना के बारे में कि हिंद महासागर का नितल कैसा है, किस प्रकार का है। इंट्रोडक्शन। हिंद महासागर प्रशांत और अटलांटिक महासागर से काफ़ी छोटा है और एशिया इसके नॉर्थ साइड और अफ्रीका इसके वेस्ट साइड, एशिया इसके ईस्ट साइड रहता है। हिंद महासागर का जो कॉन्टैक्ट है वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन से साउथ में होता है, अंटार्कटिका के नज़दीक। इस महासागर की गहराई 4000 मीटर है, एवरेज डेप्थ। हिंद महासागर में एक मध्य कटक पाया जाता है जिसे मध्य हिंद महासागरीय कटक भी कहते हैं। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.34 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। देखिए बेटा, हिंद महासागर का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उसमें काफ़ी वैरायटी है। कुछ जगह वो काफ़ी चौड़ा है, जैसे उदाहरण के लिए अरब सागर की ओर, बे ऑफ बंगाल में, अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट, मेडागास्कर, इस साइड इसकी चौड़ाई अधिक है, जबकि जावा और सुमात्रा जो आइलैंड है उनकी साइड इनकी चौड़ाई कम हो जाती है। नेक्स्ट है कटक। देखिए बेटा, समुंदर के अंदर जो ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो हजारों किलोमीटर चौड़ी और सैकड़ों किलोमीटर लंबी ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती है, उसको हम कटक कहते हैं। हिंद महासागर में एक मध्य कटक पाया जाता है जिसका नाम मध्य हिंद महासागर कटक है। हिंद महासागर की जो कटक है इसकी जो शुरुआत है या ये कहीं एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये बेटा इंडियन जो पेनिसुला है, जो प्रायद्वीप है, उसके सदर्न पार्ट से लेकर अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। ठीक है बेटा, इसके बाद इसमें कौन कौन से कटक पाए जाते हैं इसकी बात हम करेंगे। इसमें बेटा एक मैप है, पहले मैप देख लेते हैं कि कौन कौन से हिंद महासागर में कौन कौन से आइलैंड है, क्योंकि उन्हीं आइलैंड के नाम पर ही कटक का नाम दिया गया है। जैसे मैं आपको मैप दिखाती हूँ। हाँ यस बेटा, देखिए इसको हम जूम करेंगे। यस, पूरा हम पेंसिल ले लेते हैं। देखिए बेटा, एक आपका है यहाँ पे एक आइलैंड है सैचलिस, इस सैचलिस के नाम पे ही सैचलिस कटक है। और यहाँ पे है बेटा, इस पे एक आइलैंड का नाम है एम्स्टर्डम आइलैंड, इसी के नाम पे एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक है। नीचे है बेटा आपका करगुलेन, जो मैंने हाईलाइट किया है इसका नाम है करगुलेन गासबर्ग आइलैंड, इसी आइलैंड के नाम पे करगुलेन गासबर्ग कटक है। फिर आपका है बेटा प्रिंस एडवर्ड कटक, इसी के नाम पे प्रिंस एडवर्ड कटक का नाम है। अब हम बैक चलते हैं। यस, देखिए बेटा, हम कटक की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौगोस कटक के बारे में। देखिए मैं मैप में समझा देती हूँ आपको। फिर पेंसिल ले लेते हैं हम। यस, एक मिनट बेटा। देखिए ये बेटा हमने कटक बना रखा है, मध्य हिंद महासागरीय जो कटक है इसमें कुछ सिंबल दे रखे हैं अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, तो और कुछ नंबर दे रखे हैं। तो यदि बी की बात करूं तो बी का नाम है बेटा सगोत्रा। ये एक बार पेंसिल से दिखा भी दूँ आपको, ये जो बी है ये दिखा रहा है सगोत्रा, ये सॉरी चौगास कटक, बी दिखा रहा है चौगास कटक को, और जो ए है ये दिखाता है सोकोत्रा चौगास कटक को। और सी देखिए बेटा, पीछे मैंने मैप में बताया था कि यहाँ पे सैचलिस नाम का आइलैंड है, उसी आइलैंड के नाम पर सैचलिस कटक है। और ये डी जो है बेटा, ये सेंट पॉल कटक, सेंट पॉल आइलैंड के नाम पे
सेंट पॉल कटक। और ई की जब बात करेंगे तो एम्स्टर्डम कटक है बेटा। और जो जी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पीछे मैप में, करगुलेन गासबर्ग एक आइलैंड है, उसी आइलैंड के नाम पर करगुलेन गासबर्ग कटक है। अब हम नीचे देखेंगे। यस, दोबारा पेंसिल लेते हैं। एच, यस बेटा, एच है आपका, जो एच के नाम से है ये मेडागास्कर कटक है, मेडागास्कर के दक्षिण में, ठीक है। और एक एफ है आपका ये वाला, ये मैं आपको पेंसिल लेके दिखाती हूँ। ये जो एफ कटक का नाम है बेटा, ये, यस दिस वन, ये, यस बेटा, ये आपका इंडियन इंडियन ठीक है, इंडियन अंटार्कटिका कटक है। तो ये हमने एक बार मैप में देख लिया कि कौन कौन से कटक पाए जाते हैं हिंद महासागर में, ठीक है। हम पेंसिल को एक बार बंद कर देते हैं। यस, अब हम चलेंगे यस नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बेटा, सेंट पॉल कटक मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। और फिर आपका बताया एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार या कटक, जो बेटा आपका 30 से 50 डिग्री के बीच में फैला हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1600 किलोमीटर है। इसके बाद ये जो सेंट्रल कटक है ये 50 डिग्री के पास दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो कहलाएगा बेटा आपका करगुलेन गासबर्ग कटक, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कहलाएगा इंडियन अंटार्कटिका कटक। अगर मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, एक बार बैक चलते हैं। यस, देखिए बेटा, ये जो यहाँ पे दो भागों में बट गए, एक कहला करगुलेन गासबर्ग कटक, और एक जो ये है ये आपका कहलाए इंडियन अंटार्कटिका कटक। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, हम जो सब डिवीजन है सोकोत्रा कटक है, जैसे मैंने आपको बताया सोकोत्रा कटक, ठीक है, और कार्लसबर्ग कटक, सैचलिस कटक, और मेडागास्कर के साउथ में है मेडागास्कर कटक। नेक्स्ट, अब देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे ओशियन बेसिन के बारे में कि हिंद महासागर में कौन कौन से ओशियन बेसिन पाए जाते हैं। तो पहला आपका है ओमान बेसिन। बेटा ये ओमान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है अरबियन बेसिन। ये बेसिन लक्काद्वीप, चौगास कटक और सोगोत्रा चौगास कटक के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोमाली बेसिन। ये बेटा सोगोत्रा चौगास कटक और सैचलिस कटक के बीच में पाया जाता है। इससे आगे है मॉरिशस बेसिन। ये मेडागास्कर और सेंट पॉल कटक के बीच में पाया जाता है। नटाल बेसिन, ये बेटा इसके नॉर्थ में तो मेडागास्कर कटक है, और इसके ईस्टर्न पार्ट में प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक है। इसके बाद आता है अगुलहास बेसिन। ये बेटा नटाल बेसिन के साउथ में रहता है। नेक्स्ट है अटलांटिक इंडियन अंटार्कटिका बेसिन। ये बेटा अटलांटिक अंटार्कटिक बेसिन का ही एक्सटेंशन है, उसका ही उभरा हुआ हिस्सा है, जो जिसके जो किनारा है वो इसके ईस्ट में है बेटा प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक, और इसके साउथ ईस्ट में रहता है अफ्रीकन कोस्ट। इन द वेस्ट, वेस्टर्न साइड में तो अफ्रीकन कोस्ट है, और ईस्टर्न साइड में है बेटा प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक। नेक्स्ट है अंडमान बेसिन। बेटा अंडमान कटक के ईस्टर्न पार्ट में अंडमान बेसिन है। और लास्ट हमारा है ईस्टर्न इंडियन अंटार्कटिका बेसिन। ये बेटा जो एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार है और जो इंडियन अंटार्कटिका कटक है, उनके बीच में पाया जाता है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ ये बेसिन। यस, देखिए बेटा पेंसिल से, पर हम पेंसिल ले लेते हैं। यस, देखिए बेटा नंबर 1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये आपका है ओमान बेसिन, ठीक है, नंबर 1 पे। दूसरा जो लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, यस, ये जो सेकंड वन पे बेटा है अरेबियन बेसिन। और जो थर्ड नंबर पे है ये आपका है सोमाली बेसिन। और फोर्थ नंबर पे जो है मॉरिशस बेसिन कहेंगे। और
जो 5th नंबर पे है, ये इसमें शो नहीं कर पा रहा बेटा, ये मेडागास्कर कटक के नीचे है, इसको हम कहेंगे नटाल बेसिन, वो इस साइड है, नटाल बेसिन। फिर नेक्स्ट आपका आता है बेटा इसमें, यहाँ पे 7 नंबर पे है अंडमान बेसिन, ठीक है। और जो 8 नंबर पे है ये आपका है इंडियन अंटार्कटिका, या मैं ये कहूँ कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन बेसिन, क्योंकि इसके साइड में ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ठीक है बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक कि कौन कौन से कटक पाए जाते हैं और बेसिन पाए जाते हैं। फिर आता है डीप एंड ट्रेंच। देखिए बेटा, हिंद महासागर में बहुत कम डीप और ट्रेंच पाए जाते हैं, और उदाहरण के लिए जैसे जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच, और नेक्स्ट है इसमें मॉरिशस ट्रेंच। देखिए बेटा, जो जावा ट्रेंच है वो जावा जो आइलैंड है, सुमात्रा जावा, तो जावा आइलैंड के नज़दीक ही है, उसको कह दिया हमने जावा ट्रेंच। नेक्स्ट है मार्जिनल सी। यहाँ हमें देखना होगा कि हिंद महासागर के तटवर्ती सागर कौन कौन से हैं। इसमें बेटा आपका रेड सी आता है, और जो पर्शियन गल्फार्स की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये हैं। नेक्स्ट आता है आइलैंड। देखिए बेटा, इसमें आपका मेडागास्कर है, श्रीलंका है, सोकोत्रा है, जंजीबार, कोमोरस। लास्ट में इसको हम कंक्लूड करेंगे। देखिए बेटा, जैसा कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं कि इंडियन ओशियन का जो 60% एरिया है वो डीप सी प्लेन है, और बचे हुए हिस्से में कुछ कटक पाए जाते हैं, जैसे चागोस कटक, सोकोत्रा चागोस कटक, सेंट पॉल रिज, एम्स्टर्डम कटक इत्यादि। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है।